अपने नान खताई को यहाँ पे ले आएंगे और ऊपर वाली साइड इसकी हल्की हल्की वाइट होनी चाहिए। ये इसकी कुकिंग टाइम है। देखो पूरा टाइमिंग से हुआ इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से होना चाहिए। इसका खस्तापन दिखाऊं, ये देखें, तोड़ के दिखाऊं, हाँ ये देखें, ये जाल बना हुआ है अंदर के, हाय हाय मुंह में घुलने वाले, ये देखें हैं। चार्ज डबो के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। नान खताई या नान खटाई, नान खताई की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। वो जो कुरकुरे से बड़े बड़े बिस्किट टाइप होते हैं, अब तो वो बेकरी का आइटम बन गया है। बेकरी के अंदर डिशों के अंदर लगा के सजा के शीशों के पीछे छुपा के सेल होते हैं। जो लोग, जो माएँ बहनें भाई मुझे मेरी उम्र के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बचपन में ये छाबड़ी में सेल हुआ करते थे। गल समझ आ रही है? नान खताई, नान खटाई रेडियो पे ठेले वाले सेल करते थे। हम लोग जब स्कूल जाते थे, जब बड़े शौक से लेकर के खाते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता जदीद दौर आता गया, बजाय चीज़ आम होने से सस्ती होने के महंगी होती चली गई। अब ये बेकरी का आइटम बन गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, नान खताई बनाने के लिए घी ले लेना है। ये मेरे पास घी था। अब ये सिंपल घी मैंने निकाला डब्बे से, मैंने इसमें डाल दिया एक पैन में। बाबा जी पैन क्यों पा रहे हो? हमें फ्लफी घी चाहिए, ठीक हो गया। फ्लफी घी किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमें फ्लफी इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी नान खताई जो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी बने। हमने इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर देना है। बाबू जी तो क्यों गर्म करने लग गए हो? घी गर्म नहीं कर रहा, सिर्फ मेल्ट कर रहा हूँ। घी को मेल्ट कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ले जी, घी को हमने मेल्ट कर लिया। इसको यहाँ पे उठाएंगे, इस कटोरी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। हमें ठंडा घी चाहिए, ठीक हो गया। पहले इसको मेल्ट इसलिए किया क्योंकि ये फ्लफ़ी तैयार होगा, जब मैं आपको आगे आज जाके बताऊँगा। फ्रिज में छोड़ने लगे हैं, 20 मिनट के बाद मिलते हैं। 20 से 25 मिनट के लिए हमने घी को फ्रिज में रख दिया। सर्दियाँ थी, घी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इस तरह का घी हमें चाहिए। इस बॉल में निकाल लेंगे। जमा हुआ घी होना चाहिए, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये देखें इस तरीके से। घी को फ्रिज में ठंडा इसलिए किया जाता है नान खताई क्रिस्पी बने और खस्ता बने। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे हाथों में जो गर्मी होती है यहाँ पे हथेली में, उंगलियों में, जब हम इसकी डो लगाते हैं तो उससे हमारी डो नरम ना हो। 1 कप आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी इसमें शामिल कर देंगे। ये 4 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायचियाँ थी, उसको मैंने छिलके उतार दिए, बीज को इस तरीके से कूट लिया। ये शामिल कर देंगे। अब आप इसको अगर हाथ से गूंदना चाहते हैं तो आप उंगलियों की मदद से आपने इसको मिक्स करना है, हथेली नहीं लगानी, नहीं तो फिर डो अच्छी नहीं बनेगी। हम इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बीटर का ये है, आप डो मशीन अगर आपके घर में है तो डो मशीन में भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से ये होगा कि हमारे हाथ भी नहीं लगेंगे और आपने स्लो स्पीड पे इसको चलाना है, नहीं तो चीनी उड़ के बाहर गिरने का खतरा है, ठीक हो गया। ये लें जी, आप देख सकते हैं हमने इसको बीट किया बीटर की मदद से। ये किस तरीके से फ्लफी हो चुका है मटेरियल हमारा। ये देखें, गल समझ आ रही है? इस तरह का होना चाहिए तो यूँ समझो कि आपकी नान खताई परफेक्ट जा रही है। इस टाइम पे आके यहाँ पे एक स्ट्रेनर रखेंगे। इसके अंदर हम 1 कप मैदा शामिल कर देंगे। इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। छान के शामिल करनी है तमाम चीज़ें, ठीक हो गया। और साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के हमारे पास बेसन है, बेसन शामिल करेंगे इस तरीके से। साथ में हमारे पास 1.5 टेबल स्पून सूजी है, सूजी शामिल कर देंगे। सूजी इसके अंदर खस्तापन लेके आएगी, छान लेंगे। साथ में हमारे पास यहाँ पे बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून और बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून। जितना बेकिंग पाउडर है उससे आधा बेकिंग सोडा है, शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से छान लेंगे। तमाम चीज़ों को छान लिया। ये इस तरीके से हमें ये नहीं चाहिए, ये निकाल देना है आपने। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब इसके अंदर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी, इसको डो को गूंदते वक्त सिर्फ हम मैदा इस्तेमाल करेंगे और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आप इसको गूंदें इस तरीके से। ये देखें, देखें इस तरीके से। मुझे लग रहा है इसके अंदर थोड़ा सा मैदा हम और डालेंगे। इसके अंदर हम ये देखें तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना मैदा और डालेंगे। बस अब इसको हम उंगलियों की मदद से, अगर आप हथेली लगाएंगे फिर ठीक नहीं बनेगी डो। डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। 1.25 कप मैदे का लगा है, ये देख लें इस तरीके से। ये क्रैक वगैरह नहीं होने चाहिए। हमने हथेली देखे मेरी साफ़ है, हथेली का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो गुरमाइश की वजह से ये ठीक नहीं बनेगी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना,
जब हमें जो नान खताई मिलती थी तो वो बड़े साइज़ की मिलती थी, साइज़ फिर छोटे होते चले गए, फिर और हिसाब की बन गई, डिज़ाइन और हो गए, नवी नवी बातें हो गई। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, हम ये जो पिज़्ज़े वाला पैन होता है इसके अंदर हम ये नान खताई तैयार करेंगे। आप अगर एलुमिनियम के पैन में तैयार कर रहे हैं, किसी थाली में ट्रे में तैयार कर रहे हैं, तो आपकी वो नीचे से ज़्यादा कुक हो जाएगी, ये बात जहन में रखिएगा। उसके नीचे आपने बटर पेपर लगाना है, इसके नीचे बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है, और ना इसको नीचे से ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये घी में गूंदा है। हमने इसके अंदर कोई दूध शामिल नहीं किया, कोई पानी शामिल नहीं किया, घी से गूंद लेना है। छोटी छोटी इस तरीके से पेड़ियाँ बना लेंगे, ये देखें इस तरीके से एक बॉल बना लेंगे, इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरीके से, फिर इस को इस तरीके से कर देंगे, फिर हल्का सा इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर हल्का सा इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ताकि साइडों पे क्रैक काम आए, बाद में बेकिंग के टाइम पे ही जो आएँ। ठीक हो गया। इस तरीके से एक इसकी टिक्की सी तैयार कर लेंगे नान खताई की शेप की, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से तमाम बना के यहाँ पे रखते रहेंगे, नीचे ग्रीस या ऑयल वगैरह नहीं लगाना, और जो दूसरी टिक्की रखेंगे, दूसरी नान खताई रखेंगे, वो थोड़ा सा गैप दे के रखेंगे। ठीक हो गया। ये हमने बना लिया इस तरीके से, इसको हम यहाँ सेंटर में रख देंगे। अब आपने क्या करना है, हमने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ना है। ये बकाया मटीरियल जो कुछ बच गया ये भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है कि उसी टाइम बनाना है। इसको हम उठाएँगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको यहाँ पर फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। जब तक 10 मिनट कंप्लीट होते हैं मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता दूं। कुछ लोग उसके ऊपर जो टॉपिंग करते हैं डेकोरेशन के लिए, वो 4 मगज़ भी लगाते हैं। कुछ लोग वाटरमेलन जो होता है उसके बीज भी लगाते हैं, कच्चे बीज जो होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बादाम भी लगाते हैं, कुछ पिस्ते को काट के लगाते हैं। कुछ लोग जो ऊपर उसके ऊपर ब्रश की मदद से वो ग्रीस करते हैं, चीज़ लगाते हैं कलर देने के लिए। कुछ दूध की, मिल्क की करते हैं। मैं समझ, वो वाइट वाली फिर नान खताई बन जाएगी। थोड़ी येलो वाली जो आपको नज़र आती है नान खताई मार्केट में, वो अंडे की जर्दी से की जाती है। ठीक हो गया। अंडे की सफ़ेदी शामिल नहीं करेंगे, अंडे की जर्दी निकाल के हम अलग कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम बादाम से बनाएंगे। बादाम बड़े साइज़ के हैं तो आप सेंटर में से इस तरीके से 2-2 पीस कर लें। ये देखें इस तरीके से, ये मैं कर लेता हूँ। ये लें जी, 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। नान खताई यहाँ से निकालने लगे हैं, यहाँ पे ले आएंगे। बकाया तैयारी हमने यहाँ पे मुकम्मल कर ली है। आप कोई भी चीज़ इसमें से लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। हम यहाँ पे अंडे की जर्दी को फेंट लिया, ब्रश की मदद से हम यहाँ पे ऊपर लगा देंगे कलर के लिए, इस तरीके से जिस तरह मार्केट में आपको मिलती है। कुछ लोग इसके ऊपर जो है ना, यहाँ टॉपिंग पे दूध का इस्तेमाल करते हैं, हम दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ पे बादाम लगा देंगे। कुछ लोग बादाम गूंद भी देते हैं बीच में। ठीक हो गया। और जब बादाम गूंद जाते हैं ना, फिर वो देखना पड़ता है भी एक नान खताई दे विच किन्ने बादाम आने ने टुकड़े, वो काट के बीच में शामिल कर देते हैं गूंदते वक्त। हम इस तरीके से ऊपर लगाएंगे, इस तरीके से। ये लीजिए, अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए हम बेकिंग ओवन का जो इस्तेमाल करेंगे वो ग्लैम गैस का है। ग्लैम गैस का मैं मशवरा आपको क्यों देता हूँ, मैं आपको समझा दूँ थोड़ी सी बात। 2 टेम्पर्ड गिलास लगा होता है। लोग मुझसे पूछते हैं बाबा जी ये वाशेबल होता है? ये अंदर से देखें, ये स्क्रू लगे हुए हैं। ये फ्रंट वाला गिलास अलग लगा हुआ है, अंदर वाला ये अलग लगा हुआ है। ये आप यहाँ से स्क्रू खोल के इसको वॉश करके दोबारा से लगा सकते हैं। नीचे से जो इसका बर्नल है वो इसका गैस से चलता है, और ऊपर वाला जो इसकी यहाँ पे आप उसको राड कह लें, ग्रिल कह लें, एलिमेंट कह लें, वो जो ऊपर लगी होती है वो ऊपर से केक वगैरह आप बेक करते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, उसके ऊपर से कलर देने के लिए ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो काम करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो पॉलिश इस्तेमाल की गई है, वो एंटी बैक्टीरिया है। जो भी चीज़ आप कुक करेंगे वो आपके खाने में बैक्टीरिया नहीं आने देता। आराम से हर चीज़ रिमूव हो जाती है, ग्रिल भी हो जाती है। चरगा वगैरह आप बनाना चाहते हैं कोई मुश्किल नहीं है। आप इस तरह के यूनिक ओवन अगर लेना चाहते हैं, ये बिल्ट इन ओवन है, गल समझ आ रही है, जो फिक्स हो गया। इनके पास टॉप टेबल पे रखने के लिए ओवन भी मौजूद है, वो भी आप ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ग्लैम गैस के ओवन चाहिए, आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट का जो लिंक है सामने स्क्रीन पे भी चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारा ओवन हम प्री हीट होने के लिए इसको छोड़ देते हैं 2 से 3 मिनट, उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जी, ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब ये जो नान खताई है इसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, हीट ज़्यादा नहीं चाहिए। हम इसको 150 पे रखेंगे और 20 मिनट के लिए रखेंगे। यहाँ पे रख देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। बंद कर देंगे। ये 150 पे टेम्परेचर आ गया। यहाँ पे इसका टाइम सेट कर लेंगे। 20 मिनट के लिए हमने इसको रखना है, नीचे ऊपर वाली ग्रिलें ऑन करके। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पूरा हो चुका है 150 पे।
हमने इसको 20 मिनट रखा था। आप इसकी लुक देखें, कंडीशन देखें। ग्लैम गैस के ओवन में हमने फटाफट से इसको रेडी कर लिया। अपने नान खताई को यहाँ पे ले आएंगे, इसको ग्रिल को अंदर कर देंगे इस तरीके से आराम से, इसको इस तरीके से वापस बंद कर देंगे इस तरीके से। अब असल करना क्या है आपने, सबसे पहले ये गर्म है, ध्यान करना है, टॉप पे कोई नीचे कपड़ा रखना है और फिर उसके बाद आपने हल्का सा इसको हटाना है। नीचे वाली साइड इसकी ब्राउन होनी चाहिए और ऊपर वाली साइड इसकी हल्की हल्की वाइट होनी चाहिए। ये इसकी कुकिंग टाइम है, देखो पूरा टाइमिंग से हुआ इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से होना चाहिए। इसको यहाँ पे कूलिंग पैड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए तमाम इस तरीके से नान खताई को। अभी फ़ौरन से पहले आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये नरम है इस तरीके से। देखा आप, हमने वक्फे वक्फे से रखा था और ये फैल गई, फूल गई, दोनों काम हो गए, ठीक हो गया। ये यहाँ पे ले आएंगे इस तरीके से माशाल्लाह, ये इस तरीके से माशाल्लाह। यहाँ पे हम इसको कूलिंग पैड पे 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। इस तरीके से गल समझ आ जानी चाहिए इस तरीके से, ताकि हवा फिर जाए नीचे से भी ऊपर से भी इस तरीके से। और अब इस तरीके से 10 मिनट के बाद आपको इसका रिज़ल्ट बताएंगे। नान खताई हमारी ठंडी हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, साइज़ आप छोटा या बड़ा जिस तरह का आपका दिल चाहे बना सकते हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ की बनाई है। इसका खस्तापन दिखाऊं, ये देखें, ये देखें हैं, कल समझ नहीं आई, तोड़ के दिखाऊं। ये देखें, ये जाल बना हुआ है अंदर, ये अब इस तरीके से देखें, हाय हाय मुंह में घुलने वाले, ये देखें हैं इस तरीके से। और साथ में क्या होगा मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। डिश आउट करने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको स्टॉक कर सकते हैं, रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होने वाली अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से। और फ्रिज नहीं दाब देनी इस तरीके से, सुभान अल्लाह। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे नान खताई हमारी कमाल की रेडी है। ये यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं लुक इसकी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे मुँह ऐसे जो बन रही थी ना, ग्लैम गैस के ओवन में तैयार हो रही थी तो हल्की हल्की खुशबुएँ आ रही थी, तो मेरा उस टाइम मुँह पानी, मैंने चाय तैयार करवा ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाय डाल ली। अब क्या करूँगा मैं, ये नान खताई जो मैंने तोड़ी थी ना बस ऐसे उठाऊंगा चाय डबो के, कमाल की। आपने भी ऐसे बनानी है, मेहमानों को सर्व करनी है। बहुत कमाल का टेस्ट है, बहुत कमाल का जायका है, बहुत कमाल की लुक बनी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे स्टूडेंटों, अगर आपको हमारी ये नान खताई की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।